नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैंने एक लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ आज, जिसमें अपने पैरों के बारे में बताऊंगी, क्योंकि एक भैया ने कमेंट करके पूछा था कि दीदी अपने पैरों के बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाना। तो मैं आज डिटेल में एक वीडियो बना रही हूँ, जिसमें मैं बताऊंगी कि मैं पैरों से पैरालाइज कैसे हुई थी और क्या एज थी मेरी उस टाइम पे, और किस कंडीशन में मेरे पैरों में पोलियो हुआ था, और क्या मेरा ऑपरेशन हुआ है या नहीं। ये सब के बारे में मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को स्किप ना कर पूरी वीडियो देखिएगा। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, मैं यूट्यूब पर नई हूँ, प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं भी आप लोगों की तरह आगे बढ़ सकूँ और अपने बच्चों का सपना पूरा कर सकूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस एज में, सबसे पहले आपको बताऊंगी कि मैं किस एज में पोलियो हुआ था मुझे। तो मैं एक्चुअली 9 महीने की थी। तो मेरे को जो इंजेक्शन लगता है, फीवर, एक इंजेक्शन, मेरे को बहुत तेज फीवर आया था। तो मेरी मम्मी ने मुझे इंजेक्शन, डॉक्टर ने दवा दी थी, तो पापा मम्मी इंजेक्शन लगवा कर भी लेके आए, तो उसने इंजेक्शन भी लगाया था। तो मम्मी मुझे छत पर लेकर सो गई, गर्मी का टाइम था, छत पर लेकर सो गई। तो आराम से हम मम्मी जब सुबह उठी तो मम्मी ने मुझे टॉयलेट कराने के लिए खड़ा किया। तो मेरे पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं, मेरे पैरों की हवा निकल गई और पैर मेरे बिल्कुल बेजान हो गए। कंडीशन ये हो गई कि मेरे पे बैठा भी नहीं जा रहा था, सर का भी नहीं जा रहा था। कंडीशन ये हो गई थी, मैं बिल्कुल बिस्तर में चली गई थी। मम्मी बताती है मुझे, वो सब आपको बता रही हूँ मैं। तो बिल्कुल बिस्तर में चली गई। तो मम्मी डॉक्टर के पास लेके गई, तो डॉक्टर बोले कि इसको आप ना, इंजेक्शन लगवाने के बाद आप ना इसको छत पे लेके सो गई थी, तो इसके पैरों में हवा लग गई है, जिस कारण इसको पोलियो हो गया है। लेकिन मेरी मम्मी पापा ने उस टाइम बहुत हिम्मत के साथ काम लिया और बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ आगे बढ़े। बोले कोई नहीं, हम अपनी बेटी का इलाज कराएंगे। और मेरे मम्मी पापा ने इतना इलाज कराया मेरा। उस टाइम मैं बिस्तर पर बिल्कुल लेट लेट कर चलती थी, बिल्कुल किरड़ती थी। कंडीशन ये थी, बैठ भी नहीं पाती थी, बिल्कुल सरकती थी। मम्मी ही सारा सब कुछ काम करती थी। मम्मी थी, मेरी 2 बहनें हैं बड़ी, वो भाई भी बड़े थे। तो भाई की डेथ हो गई है अभी। तो वो मेरी सब लोग सेवा करते थे। तो उस टाइम पे कंडीशन ये हो गई कि घर में सब लोग इतने टेंशन में आ गए, पापा इतनी टेंशन में आ गए कि अब क्या होगा। तो पापा एक डॉक्टर के पास गए। उन्होंने, डॉक्टर ने सलाह दी कि अभी इसको, अभी न्यूली इसको पोलियो हुआ है, तो आप इसका अगर इलाज कराएंगे तो शायद ये ठीक हो जाए। और ठीक भी ना हो तो इतना तो हो जाएगा कि 50% का फर्क तो इसको पड़ ही जाएगा, क्योंकि मेरे पैरों में बिल्कुल जान चली गई थी। तो पापा जो है मुझे डॉक्टर को दिखा कर लेके आए। फिर डॉक्टर ने ट्रीटमेंट बोला, तो पापा ने लगातार वो ट्रीटमेंट कराया। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला, तो मेरा ऑपरेशन भी हुआ। 1.5 साल की थी मैं, 1 साल 15 महीने की थी उस टाइम मेरा ऑपरेशन भी हुआ। तो ऑपरेशन, मेरे कूल्हे पे जो है बोल्ट लगे हुए हैं, कूल्हे से मेरा ऑपरेशन हुआ था। 12 टाँके मेरे राइट साइड में है, 12 टाँके मेरे लेफ्ट साइड में है। तो दोनों साइड में मेरे टाँके हैं। अब इतना हो गया है कि मैं अपना काम स्वयं कर लेती हूँ, और कहीं जाना होता है जब बैसाखी लेती हूँ, घर में मैं थोड़ा सा किसी का सहारा चाहिए और सारा काम कर लेती हूँ बस, या फिर दीवार का सहारा लेकर सारा काम कर लेती हूँ। अपने मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको भी पालन पोषण कर रही हूँ अकेले ही, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैं एक सिंगल मदर हूँ। इस सिंगल मदर के ऊपर भी मैं आगे आपको बताऊंगी क्या कंडीशन थी, कैसे मैं अपने बच्चों को लेकर अकेले रहती हूँ। लेकिन अभी मैं पोलियो के टॉपिक पर बात कर रही हूँ आपसे। तो फिर मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद थोड़ी सी पैरों में जान पड़ी। मम्मी ने बहुत मालिश करी, मालिश वैद्यों को भी दिखाया, हकीमों को भी दिखाया, मतलब मम्मी ने हर तरह से मुझे ठीक करने की पूरी पूरी कोशिश करी। तो यहाँ पर अब जब मेरे पैरों में 20% फायदा हुआ, 20% का, तो पापा को फिर भी तसल्ली नहीं हुई। पापा बोले नहीं, अभी नहीं, ऑपरेशन के बाद भी अभी नहीं फायदा हो रहा है, हम अभी इसको और दिखाएंगे। तो पता नहीं कितने लोगों को पापा ने घर पर मालिश के लिए बुलाया, मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ लेके गए। लेकिन आज इतना है, जितना पापा मम्मी ने मेहनत करी थी उस हिसाब से मैं आज इतना हो गई हूँ कि बिस्तर में ना पड़ी रहने के बजाय
मैं अपने बच्चों का खुद से स्वयं सब कुछ कर लेती हूँ, घर का सारा काम कर लेती हूँ। एक अपना डेली के रूटीन का एक ब्लॉग भी बनाऊंगी, मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगी कि मैं कैसे सारे घर का काम करती हूँ, अकेले मैनेज करती हूँ सारे घर को, और बच्चों को भी कैसे संभालती हूँ। बट अभी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। और एक भैया ने कमेंट किया था, भैया अगर आपको पूरी डिटेल पता चल गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। तो और अब ये है कि मेरी शादी को 16 साल हो गए। 16 साल से मैं अपना स्वयं का सब कुछ अपना खुद से कर रही हूँ, मैं किसी की हेल्प नहीं लेती घर के काम में, जितना हो सकता है। शादी से पहले मैंने मायके में भी बहुत कुछ करा है काम, मतलब ये है कि अपने आप को ये महसूस नहीं होने दिया मैंने कभी कि मैं एक विकलांग हूँ। मैं जॉब करने भी जाती थी और कई फील्ड में मैंने जॉब भी करी है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही हूँ और उनकी देखभाल करती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ। ये है कि बस मैं अपने आप को, सामने वाला कभी कभार बोल देता है कोई, कह रही है पैरों से ऐसी है बेचारी, है वो है, तो थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन फिर मन में ही आता है क्यों, जो बिस्तरों पे पड़े रहते हैं उनसे तो बहुत अच्छी हूँ ना मैं। तो बस यही सोचकर अपना जीवन यापन कर रही हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। और बस आप लोगों से यही कामना करती हूँ कि आप लोगों के थ्रू ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। आप लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों के ज़रिए आगे बढ़ूँगी, क्योंकि मुझे अभी यूट्यूब का ABCD भी नहीं आता, मुझे नहीं पता कि यूट्यूब पे कैसे क्या कैसे होता है। मैं तो सिर्फ वीडियो बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ। आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग कैसे मुझे सपोर्ट करके आगे बढ़ाएंगे। तो प्लीज़ भैया और बहनों, आप सभी से मुझे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प करें। बस अगर आप लोगों को पता चल गया हो कि मैंने डिटेल में अगर ठीक से समझा दिया हो अपने थ्रू, आप लोगों को पता चल गया हो, ठीक से समझा दिया हो कि मेरे पैरों में पैरालाइज कैसे हुई थी मैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।